हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम यूपी पीजीटी टीजीटी कॉमर्स में प्रीवियस ईयर में नाबार्ड से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है, हम उससे रिलेटेड पहले आपको थ्योरी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, टाइम कम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नाबार्ड का एक फुल फॉर्म, एक क्वेश्चन पिछले लास्ट ईयर आ चुका है कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक मुझे याद है 2016 में पूछा गया था ये क्वेश्चन कि नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आप याद रखिएगा, जो एब्रीवेशन है उसमें NA है, तो हमें जो फुल फॉर्म हम लिखेंगे उसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर है, ना कि नेशनल एग्रीकल्चर फॉर बैंक, ऐसे करके नहीं है। याद रखना है हमें, फुल फॉर्म है इसकी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड हमारी कब आई थी? 12 जुलाई 1982। याद रखिएगा, 1982 में आई थी, एग्जिस्टेंस में आई थी। अगर नाबार्ड एक्ट पूछा जाए तो आपको 1981 लगाना है। उसके साथ ये है एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी। ये एपेक्स रेगुलेटरी बॉडी किस किस की? RRB, रीजनल रूरल बैंक, और हमारी है कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक। ये किसके अंडर में काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी। ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम पूछा गया था, 2016 में ही पूछा गया था कि ये किसकी कमेटी ने रिकमेंड की थी कि नाबार्ड बने। ठीक है, ये याद रखिएगा आप, किसने की थी? बी शिवारमन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार नेट में भी पूछा गया है कि जो नाबार्ड है उसने किस किस को रिप्लेस करके नाबार्ड बनाए। ठीक है, तो जो नाबार्ड है वो किस किस को रिप्लेस करके बनाए? एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट, याद रखिएगा, ACD, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, RPCC ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, एंड एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब इन तीनों जो अथॉरिटीज़ हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट को रिप्लेस करके हमारा क्या बना है? नाबार्ड। याद रखिएगा, एग्रीकल्चरल क्रेडिट डिपार्टमेंट, रूरल प्लानिंग एंड क्रेडिट सेल, रिजर्व बैंक की है, और एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा जो नाबार्ड के फंक्शन कह रखें कि क्या क्या नाबार्ड के फंक्शन। देखिए, याद रखिएगा, नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये मोस्टली जो रूरल है, एग्रीकल्चर है, रूरल के डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। हमारी जो कृषि है उस पर ध्यान देते हैं, ग्रामीण के विकास में ध्यान दिया जाता है इसमें। तो उसके साथ साथ हमारे इसमें फंक्शन क्या रखा है? फ्रेमिंग पॉलिसी एंड गाइडलाइंस फॉर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जो भी रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ग्रामीण इंस्टीट्यूशन है, उनके लिए पॉलिसीज़ को बनाना, गाइडलाइंस को बनाना, ये नाबार्ड के फंक्शन है। प्रिपरेशन ऑफ क्रेडिट प्लान एनुअली फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रेडिट पोटेंशियल को ध्यान रखते हुए सारी डिस्ट्रिक्ट में हमें क्या बनाना है? प्लान बनाने हैं, क्रेडिट प्लान बनाने हैं। मॉनिटरिंग द फ्लो ऑफ ग्राउंड लेवल रूरल क्रेडिट। जो भी हम ग्रामीण में उधार दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए उधार दिया जाता है, उस फ्लो ऑफ फंड की मॉनिटरिंग करना, उसकी देखरेख करना कि जो हमने उधार दिया है, जो हमने क्रेडिट दिया है, क्या वो क्रेडिट सही तरह से यूज़ हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? फंक्शन है नाबार्ड का। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कोऑपरेटिव बैंक फॉर बिल्डिंग इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, किस किस को देना? देखिए, कोऑपरेटिव, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि जो नाबार्ड है वो RRB और कोऑपरेटिव बैंक दोनों को ध्यान में रखती है। तो कोऑपरेटिव बैंक्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना किन किन तीन चीज़ों के लिए? एक तो MIS के लिए, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और कंप्यूटराइज्ड ऑपरेशन, मतलब जो भी काम हो वो कंप्यूटरकृत टेक्नोलॉजी से हो, ना कि पहले आपने देखा होगा रजिस्टर पर डेटा को मेंटेन किया जाता था, लेकिन अब टाइम चेंज हो गया, अब सारा डेटा क्या है? कंप्यूटराइज्ड हो गया है। तो कंप्यूटर ऑपरेशन के लिए, और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड रिकमेंडेशन टू RBI ऑन इशू ऑफ लाइसेंस टू कोऑपरेटिव बैंक, ओपनिंग ऑफ न्यू ब्रांचेस बाय स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड RRB। ठीक है, RBI को ये रिकमेंड करना कि वो लाइसेंस प्रोवाइड करें, इशू करें, किस किस को? न्यू कोऑपरेटिव बैंक को, जो भी स्टेट बैंक है, स्टेट कोऑपरेटिव जो बैंक्स हैं उनके लिए, और नई RRB के लिए। क्योंकि देखिए, आपने देखा होगा गांव-गांव में अगर RRBs खुलेंगी तभी वहाँ पर डेवलपमेंट होगा। रूरल डेवलपमेंट भी उसी के बेसिस पर होगा और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट भी उसके बेसिस पर ही होगा। नेक्स्ट है हेल्प कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रूरल बैंक
टू प्रिपेयर डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर देम सेल्फ। ठीक है, हेल्प करना कोऑपरेटिव बैंक्स को और आरआरबी को कि वो अपने लिए क्या करें, खुद के लिए एक्शन प्लान को बनाएं। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है नाबार्ड के। चलिए नेक्स्ट हम देखिए, इसमें हम आपको कुछ ना इंपॉर्टेंट कमेटीज़ भी बताएंगे जो कि हमें लगता है कि एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। जैसे टंडन कमेटी है, ये कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, आरबीआई ने करी थी कब, 1974 में। ये याद रखिएगा, इसका जो मेन फंक्शन है वर्किंग कैपिटल और बैंकिंग पॉलिसी पर ध्यान दिया है इन्होंने, और फॉलोइंग अप ऑफ क्रेडिट। ऐसी जेम्स राज कमेटी है, याद रखिएगा जेम्स राज कमेटी कब बनी थी, सेम 1974 में बनी थी। किसने बनाई थी, आरबीआई ने। ये क्या करता है, हेल्प्स इन फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की फंक्शनिंग में हेल्प करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नरसिम्हम कमेटी, ये कब बनी थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी 1991 में। इनके बेसिस पर भी जितने भी बैंकिंग सेक्टर हैं उनमें रिफॉर्म्स हुए हैं। ठीक है, इन्होंने बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए अपनी रिकमेंडेशन दी थी। केलकर कमेटी, इनका पूरा नाम था विजय केलकर। ये क्या है, इन्होंने टैक्स स्ट्रक्चर को रिफॉर्म किया था और ट्रिपल पी पर इन्होंने फोकस किया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसके साथ साथ हमारा 13th फाइनेंस कमीशन था, उसके भी चेयरमैन थे विजय केलकर। एक है हमारा राजा चेलहर कमेटी, ये भी कब बनाई थी, 1991 में। किसने बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। मेन पर्पस क्या था इसका, टैक्सेस का रिफॉर्म्स करना। देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि ये मेन टैक्स का रिफॉर्म के लिए कौन सी कमेटी बनी थी, ट्रिपल पी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप किसने सजेस्ट किया था। तो इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा हिंट में आना चाहिए कि हम जो 4 ऑब्जेक्टिव हैं हमारे पास, जो 4 ऑप्शन हैं उसमें से हम बेस्ट ऑल्टरनेटिव को इजीली सिलेक्ट कर पाएँ। ठीक है, अब हम आप डिस्कस करते हैं जो प्रीवियस ईयर 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था नाबार्ड से रिलेटेड। तो देखिए फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड, अब आप इजीली समझ गए होंगे नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है। मैंने बताया था आपको, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, इसका ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, फर्स्ट। याद रखिएगा, अपने आप ही टिक करिएगा, आप खुद ही लगाइए इसका क्या है। नेक्स्ट आप खुद बताएंगे, नाबार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड, नाबार्ड किसकी रिकमेंडेशन पर बनी थी, किसकी सिफारिश पर बनी थी, टंडन कमेटी पर, क्रॉफी कमेटी, सेवारमन कमेटी या जेम्स राज कमेटी। देखिए पहली बात तो टंडन कमेटी हमने आपको बताया था, देखिए कि जो टंडन कमेटी है वो वर्किंग कैपिटल और बैंकिंग पॉलिसी और फॉलोइंग अप ऑफ क्रेडिट पर ध्यान देती है। जेम्स राज कमेटी क्या है, हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर्स बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक की फंक्शनिंग पर करती है। और हमारे पास नेक्स्ट है सेवारमन कमेटी, ये आपने बताया था नाबार्ड। स्टार्टिंग में आपने देखा होगा ढंग से कि नाबार्ड जो है हमारे किसकी रिकमेंडेशन पर आई थी, सेवारमन कमेटी। क्रॉफी कमेटी कुछ है ही नहीं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। अगर आपने कभी कमेटीज़ पढ़ी होंगी तो क्रॉफी कमेटीज़ तो हमने आज तक कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। देखो अगर आपको टंडन कमेटी, सेवारमन ये आएगा तो आप इजीली मोस्ट जो आपको लगेगा आप इजीली निकाल जाएंगे कि इसका आंसर क्या है, सेवारमन कमेटी। नेक्स्ट है हमारा, ये आ चुका है, ये भी सेम 2016 में आया था क्वेश्चन। एक ही पेपर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे नाबार्ड के। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंडिया। देखिए बहुत इजी है, भारत में ग्रामीण एवं कृषि विकास की साख आवश्यकताओं की पूर्ति निम्न में से कौन सा संगठन करता है। देखिए याद रखिए, ग्रामीण वाली बात कर रहा है और साथ साथ कृषि विकास की बात कर रहा है, तो कौन करता है, भारतीय वित्त निगम, एफसीआई, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, आईडीबीआई, कृषि एवं ग्रामीण विकास का राष्ट्रीय बैंक, नाबार्ड या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ICAR। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लुक आफ्टर द क्रेडिट नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इंडिया, FCI, IDBI, नाबार्ड और ICAR। बहुत इजी है, आप इस तरह आंसर इजीली निकाल लेंगे। इसका आंसर क्या है, नाबार्ड। ठीक है, तो देखिए एग्जाम में बहुत इजीली क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हम PGT TGT इसमें पिन पॉइंटेड बिल्कुल एकदम बस मतलब कोई घुमा के नहीं, एकदम इजीली पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कंसेप्ट पता होंगे, आप इसको इजीली आपने पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका आंसर निकाल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, थैंक यू। हम सोच रहे हैं आगे और भी इस तरह से आपके लिए वीडियोस बनाएं जिससे कि आपकी एग्ज़ाम में प्रिपरेशन अच्छे से हो पाए।